साथियों, दक्ष क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए उत्तराखंड की राजनीतिक व्यवस्था की तीसरी क्लास लेकर के आया हूं, जो कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही उपयोगी है। और बाकी जितनी भी परीक्षाएं उत्तराखंड में हो रही हैं और जहां पर उत्तराखंड के प्रश्न आते हों, उन सभी परीक्षाओं के लिए जो है उपयोगी है। तो चलिए, उत्तराखंड की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे, जिनमें पहला जो टॉपिक था राज्य के प्रतीक चिन्ह, और इन प्रतीक चिन्हों के साथ राज्य चिन्ह, और उसके बाद आगे चल करके राज्य पुष्प ब्रह्म कमल, और फिर आगे मोनाल, इन विभिन्न प्रकार के प्रतीक चिन्हों को हम पढ़ चुके हैं। और आज हम आगे जो है एक नया टॉपिक आज शुरू करने वाले हैं, और उस टॉपिक का नाम है उत्तराखंड की राजनीतिक व्यवस्था में जो टॉपिक का नाम है उत्तराखंड का शासन एवं प्रशासन। उत्तराखंड का शासन प्रशासन से जुड़े हुए जो भी प्रश्न बनते हैं वो हम आज कवर करने वाले हैं। बहुत बढ़िया तरीके से हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए आगे टॉपिक को बढ़ा लेते हैं। उत्तराखंड शासन व्यवस्था या उत्तराखंड का शासन प्रशासन किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न बनते हैं, एक एक करके पहला देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि देश के अन्य राज्यों की भांति उत्तराखंड का शासन प्रशासन भी संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार चलता है। यानी भारतीय संविधान का एक है भाग 5 और एक है भाग 6। तो भारतीय संविधान का जो भाग 5 है उसमें पूरी तरीके से जो है केंद्र सरकार का जिक्र है, केंद्रीय शासन प्रणाली का जिक्र है कि केंद्र में किस प्रकार से शासन चलता है। और भाग जो 6 है, भाग 6 में यहाँ पर राज्यों के शासन के बारे में बताया गया है, जबकि यहाँ पर केंद्रीय शासन का जिक्र है और यहाँ पर राज्यों में किस प्रकार से शासन संचालित होगा उसका जो जिक्र है वो भाग 6 में, और आर्टिकल है 152 से लेकर के 237 तक। फिर आगे देखो, केंद्र की भांति राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली देखने को मिलती है। जैसे भारत में संसदीय शासन प्रणाली देखने को मिलती है ना, केंद्र में संसदीय शासन प्रणाली है ही, लेकिन उसके अलावा केंद्र के जैसे ही राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली देखने को मिलती है। अब प्रश्न यह आता है कि संसदीय शासन प्रणाली किसे कहते हैं। यानी संसदीय शासन प्रणाली एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें राष्ट्र का जो मुखिया होता है वो नाम मात्र का प्रधान होता है, और वास्तविक जो प्रधान होता है, वास्तविक जो कर्ता धर्ता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है जी। और इस संसदीय शासन प्रणाली में, या फिर यूं कहें कि लोकतंत्र में, 3 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। और 3 प्रमुख जो स्तंभ है उनमें से पहला है कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, दूसरी है व्यवस्थापिका या जिसको जो है विधायिका के नाम से भी हम जानते हैं, यानी लेजिस्लेटर जिसको बोलते हैं, और तीसरा हमारे पास है न्यायपालिका यानी जो हमारी जुडिशरी व्यवस्था है, जिसमें नैनीताल हाईकोर्ट हमें पढ़ना है। और इधर लेजिस्लेटर में हमें विधानमंडल, यानी विधानमंडल में हमारा विधानसभा भी आ जाएगा, और साथ में लोकसभा राज्यसभा, इनसे जुड़ी हुई जो बातें हैं वो भी हम कवर कर लेंगे। और रही बात एग्जीक्यूटिव की यानी कार्यपालिका की, इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री परिषद क्या है, और साथ में इसके साथ जो है महाधिवक्ता का भी जिक्र आता है, उसे भी हम कवर कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले कार्यपालिका में पहला जो टॉपिक आता है वो क्या है, राज्यपाल। तो राज्यपाल सबसे पहले देख लेते हैं कि उत्तराखंड के संबंध में राज्यपाल से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, कौन कौन से उत्तराखंड के अब तक राज्यपाल नियुक्त हो चुके हैं, उनसे जुड़े हुए क्या क्या प्रश्न बनते हैं। उनको जानने से पहले थोड़ा राज्यपाल के संबंध में सामान्य बेसिक जानकारी देख लेते हैं। बेसिक जानकारी राज्यपाल के लिए क्या है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 153 अनुच्छेद 153 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्यों का एक राज्यपाल होगा। यानी प्रश्न पेपर में बनेगा कि भाई राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, या राज्यों के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था जो की गई है ये संविधान के किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 153। और वही आर्टिकल 155 में बताया गया है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाएगी कौन करेगा, राष्ट्रपति। यानी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 155 के तहत।
लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त नहीं करता है, बल्कि प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री की जो पूरी मंत्रिपरिषद होती है उसकी सलाह पर राष्ट्रपति हमेशा जो है राज्यपाल को नियुक्त करता है। और किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है? आर्टिकल 155। दूसरी बात, जो ये राज्यपाल शब्द है ये किसका बोध कराता है? तो हमारा आंसर होगा राज्य सरकार, क्योंकि राज्य सरकार के जो भी शासन कार्य होते हैं वो राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं, इसीलिए राज्यपाल शब्द जो है राज्य सरकार का बोध कराता है और राज्य के सभी कार्य जो है राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। दूसरी बात, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? अगर इस टाइप का प्रश्न बनता है तो हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, संबंधित राज्य का जो हाईकोर्ट होगा वहां का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो जो है उस राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। और उसके अलावा राज्यपाल जो है, अगर कार्यकाल की बात करते हैं कि कार्यकाल कितना होता है, वैसे 5 वर्ष देखने के लिए मिलता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी और 5 वर्ष से बाद भी है ना राष्ट्रपति उन्हें रख सकता है। यानी राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। कई बार प्रश्न बनेगा कि राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? हमारा आंसर होगा राष्ट्रपति। और प्रसाद पर्यंत का मतलब यह है कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक राज्यपाल को उस पद पर रख सकता है, लेकिन वैसे सामान्यतः जो कार्यकाल माना जाता है वो कितना है? 5 वर्ष है। राज्यपाल को बनाने के लिए न्यूनतम अगर उम्र पूछता है तो 35 वर्ष आपको ध्यान रखना है, लेकिन अधिकतम जो उम्र है वो निर्धारित नहीं है। साथ में एक और प्रश्न याद रखना कि जो राज्यपाल का मासिक वेतन मिलता है वो कितना मिलता है? 3,50,000 रुपए है। और राज्यपाल का जो आधिकारिक आवास है वो देहरादून का क्या है? राजभवन है। तो ये जो राज्यपाल से जुड़े हुए कुछ सामान्य प्रश्न हैं, ये भारतीय राज्य व्यवस्था में भी हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था में पढ़ रहे थे, इसलिए सामान्य बातचीत राज्यपाल की हो गई है। और अब उत्तराखंड में अब तक नियुक्त जो राज्यपाल हैं, अब तक कौन जो है कितने व्यक्ति जो है राज्यपाल बने हैं उत्तराखंड में, उसे देख लेते हैं। इनमें सबसे पहला जो नाम है वो कौन है? सुरजीत सिंह बरनाला। और सुरजीत सिंह बरनाला के बारे में जो प्रश्न बनते हैं, पहली बात तो यही है कि ये उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल हैं। दूसरी बात यह है कि ये राज्य के जो है पहले सिख राज्यपाल भी हैं, क्योंकि ये सिख धर्म से संबंध रखते हैं। और प्रश्न आता है कि राज्य के पहले सिख राज्यपाल कौन है, तो तभी आंसर क्या बनाना पड़ेगा? सुरजीत सिंह बरनाला। और तीसरी बात ये कि ये पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है जी, यानी राज्यपाल तो है ही, लेकिन राज्यपाल बनने से पूर्व जो है ये पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो ये 2-3 प्रश्न जो है सुरजीत सिंह बरनाला से बनते हैं। इसी प्रकार से दूसरे जो राज्यपाल हमारे वो कौन है? सुदर्शन अग्रवाल। सुदर्शन अग्रवाल राज्य के दूसरे राज्यपाल के रूप में हैं और राज्य का सबसे लंबा जो कार्यकाल है वो किस राज्यपाल का है? तो हमारा आंसर होगा सुदर्शन अग्रवाल। ठीक है जी, 2003 से लेकर के 2007 तक है। उसके अलावा अगला प्रश्न है, अगला जो बनता है कि भाई ये सिक्किम के भी राज्यपाल रहे हैं, यानी उत्तराखंड के भी राज्यपाल रहे हैं और सिक्किम के भी ये राज्यपाल रहे हैं। फिर अगला है बनवारी लाल जोशी, तीसरे राज्यपाल है उत्तराखंड के, जिसे हम BL जोशी के रूप में देखते हैं। तो इनका पूरा नाम जो है बनवारी लाल जोशी है। ठीक है जी, बनवारी लाल जोशी, यानी BL जोशी से हम शॉर्ट में बोलते हैं। और BL जोशी का पूरा जो नाम है वो क्या है? बनवारी लाल जोशी। और राज्य के सबसे छोटे कार्यकाल वाले अगर राज्यपाल की बात करेंगे तो राज्य के सबसे छोटे कार्यकाल वाले जो राज्यपाल है वो कौन है? BL जोशी, यानी बनवारी लाल जोशी। और अगले जो राज्यपाल है वो है श्रीमती मार्गरेट अल्वा। यहाँ पर जो है मार्गरेट अल्वा, श्रीमती मार्गरेट अल्वा जो है ये चौथे राज्यपाल है उत्तराखंड के और पहली महिला राज्यपाल होने का इन्हें जो है गौरव प्राप्त है। उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन है? हमारा आंसर होगा श्रीमती मार्गरेट अल्वा। और मूल रूप से ये किससे जुड़ी हुई थी? वकालत से। ये 2 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। और इसी के साथ जब हम बात करते हैं कि उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल जो है मार्गरेट अल्वा है, तो प्रश्न आता है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? श्रीमती सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू और उत्तराखंड की पहली महिला जो राज्यपाल है वो कौन है? मार्गरेट अल्वा। आगे बढ़ते हैं, अगला है डॉक्टर अजीज कुरैशी। और अजीज कुरैशी ऐसे व्यक्ति हैं, अजीज कुरैशी जो उत्तराखंड के पहले मुस्लिम जो है राज्यपाल रहे हैं। तो प्रश्न बनेगा उत्तराखंड के पहले जो मुस्लिम राज्यपाल है वो कौन है? तो हमारा आंसर होगा डॉक्टर अजीज कुरैशी। और फिर अगले हैं KK पॉल।
और के पॉल के बारे में जो प्रश्न बनता है, एक तो पूरा नाम बन सकता है, इनका पूरा नाम कृष्णकांत पॉल है, ये पूर्व में आईपीएस ऑफिसर भी हैं, है ना, आईपीएस ऑफिसर भी रह चुके हैं और मणिपुर के राज्यपाल भी ये रहे हैं। ठीक है, फिर 7वें नंबर पर है बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड की दूसरी महिला राज्यपाल के रूप में हम इन्हें देखते हैं। और फिर 8वें हैं लेफ्टिनेंट कर्नल गुरमीत सिंह, ये जो है राज्य के दूसरे सिख राज्यपाल हैं और वर्तमान समय में भी उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, लेफ्टिनेंट कर्नल गुरमीत सिंह। इसके अलावा थोड़ा सा कुछ अलग सी ये जानकारियां हैं कि राज्य का है ना सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल हैं, न्यूनतम कार्यकाल वाले जो है बीएल जोशी है, बनवारी लाल जोशी हैं, और राज्य के पहले सिख राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला है, राज्य के पहले मुस्लिम राज्यपाल अजीज कुरैशी है, और राज्य की पहली महिला जो राज्यपाल है वो कौन है, मार्गरेट अल्वा। ठीक है जी, मार्गरेट अल्वा, ठीक है जी, मार्गरेट अल्वा है। और देश की पहली महिला जो राज्यपाल है वो कौन है, सरोजिनी नायडू है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ अगला टॉपिक है राज्य मंत्री परिषद, आर्टिकल 163 से लेकर के आर्टिकल 164। तो उत्तराखंड की जो मंत्री परिषद है या उत्तराखंड राज्य की जो मंत्री परिषद है उसका आर्टिकल 163-64 में जो है जिक्र है। और अनुच्छेद 163 की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 163 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल अपनी सलाहकारी संस्था के रूप में जो है एक मंत्री परिषद का गठन करता है। यानी जो मंत्री परिषद बनती है इसे कौन बनाता है, राज्यपाल बनाता है, और किस रूप में बनाता है, सलाहकारी संस्था के रूप में। तो यानी राज्यपाल अपनी सलाहकारी संस्था के रूप में एक मंत्री परिषद गठित करता है, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 163 के तहत। और फिर जो ये जो मंत्री परिषद होती है, इस मंत्री परिषद का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। यानी आर्टिकल 163 के तहत राज्यपाल अपनी सलाहकारी संस्था के रूप में मंत्री परिषद का गठन करता है और इस मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। फिर आगे देखो, आर्टिकल 164 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री की सलाह पर जो है मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति करेगा। यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। और किस आर्टिकल के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, आर्टिकल 164 के तहत। ठीक है जी। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री की नहीं बल्कि मुख्यमंत्री की जो पूरी टीम है, यानी पूरी जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद के जितने भी मेंबर हैं उन सब की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं अगले लाइन से। मंत्री परिषद है ना में जो मंत्री होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। उनमें से एक कैबिनेट मंत्री होता है, एक राज्य मंत्री होता है और एक कौन होता है, उप मंत्री होता है। फिर आगे देखो कि जो मंत्री परिषद है विधानमंडल की पथ प्रदर्शक तथा शासन की धुरी मानी जाती है। कई बार प्रश्न बनेगा कि भाई मंत्री परिषद की पथ प्रदर्शक तथा शासन की धुरी किसको माना जाता है, आंसर बनेगा विधानमंडल। और अगली जो लाइन है कि मंत्री परिषद ही राज्य में वास्तविक कार्यपालिका का कार्य करती है। ठीक है जी। यानी कार्यपालिका का जो है वास्तविक जो प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री होता है, जबकि औपचारिक जो प्रधान होता है वो कौन होता है, राज्यपाल होता है। ठीक है जी। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, मंत्री परिषद एक विचारशील और नीति निर्णायक निकाय है। ठीक है, तो एक विचारशील है और एक नीति को निर्णय देने वाला जो है एक निकाय है। और प्रश्न पेपर में ये भी बन सकता है कि हमारी जो मंत्री परिषद है, राज्य जो मंत्री परिषद है, ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो हमारा आंसर आएगा किसके प्रति उत्तरदायी होती है, ये राज्यपाल के प्रति है। ठीक है जी। सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है तब आंसर आएगा विधानसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती तो किसके प्रति, राज्यपाल के प्रति। सीधे फैक्चुअल प्रश्न है, आपको सीधे याद करने हैं। अगर आप पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो सीधे फैक्ट याद करने हैं आपने कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, विधानसभा के प्रति। और व्यक्तिगत रूप से पूछता है तो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, राज्यपाल के प्रति। अब यहां पर देख लेते हैं कि मंत्री परिषद में सदस्य की संख्या कितनी होगी। इसको लेकर के जो है मूल संविधान में कोई बातचीत नहीं थी। मूल संविधान में मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं थी, किंतु जो 91वां अमेंडमेंट है, जो 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, इसके द्वारा मंत्री परिषद में सदस्यों की जो कुल संख्या है वो मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% या 12% से अधिक नहीं होगी। तो यानी यहाँ पर अब जो है चाहे वो केंद्रीय मंत्री परिषद हो चाहे वो राज्य मंत्री परिषद हो, वहां पर अगर मंत्री परिषद में अगर सदस्य अगर ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं मुख्यमंत्री सहित, तो या तो 15% और या फिर 12। ये परसेंट नहीं है, ये केवल 12 है ना।
15% या फिर 12। तो यहाँ पर जैसे छोटे छोटे राज्य होते हैं वहां पर अधिकतम जो है 12 मंत्री होते हैं। जैसे उत्तराखंड में अगर बोलेंगे अधिकतम मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री हो सकते हैं, तो हमारा आंसर कितना होता है 12। ठीक है जी। और वैसे जो है या तो 15% हो या फिर 12 हो, इन दो में से जो ठीक बैठता है वहां पर अधिकतम संख्या मंत्रिपरिषद की हो सकती है। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो उम्र होती है वो कितनी है, 25 वर्ष। ठीक है जी। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी निर्धारित है, 25 वर्ष, ऐसा प्रश्न बन सकता है। और सामान्यतः मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 5 वर्ष होता है। लेकिन अगर वास्तव में देखें मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल है, मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल है वास्तव में वो तब तक होता है जब तक विधानसभा में उसे क्या होता है, बहुमत होता है। ठीक है जी। और मुख्यमंत्री का त्याग पत्र, अगर मुख्यमंत्री का त्याग पत्र दे दे तो मुख्यमंत्री का त्याग पत्र का मतलब ये है कि समस्त मंत्रिपरिषद का जो है ये त्याग पत्र है। तो मुख्यमंत्री का त्याग पत्र जो है समस्त मंत्रिपरिषद का जो है त्याग पत्र माना जाता है। और मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य या मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र अगर देता है तो किसको देता है, राज्यपाल को देता है। ठीक है जी। यानी राज्य मंत्रिपरिषद का कोई भी अगर मंत्री अगर त्याग पत्र देता है या मुख्यमंत्री भी अगर त्याग पत्र देता है तो किसको देता है, राज्यपाल को देता है। ठीक है जी। इसी प्रकार से वर्तमान जो मंत्रिपरिषद है, ठीक है जी, इसमें अभी आने वाले दिनों में कुछ फेरबदल देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल अभी तक वर्तमान जो मंत्रिपरिषद के जो प्रमुख मंत्री हैं और उनके जो विभाग हैं ये हमने मेंशन करे हुए हैं। जैसे इसमें जो है पुष्कर सिंह धामी का नाम आया हुआ है, और पुष्कर सिंह धामी जो है खटीमा से चुनाव हार गए थे। उसके बाद उपचुनाव इन्होंने चंपावत से लड़ा था। इस टाइप के इनके जो है विधानसभा क्षेत्र भी पेपर में आ सकते हैं। ऐसे एक तरफ कैबिनेट मंत्री होते हैं और एक तरफ उनका विधानसभा क्षेत्र होता है, ऐसे मैच करने के लिए दिए जाते हैं। जैसे चंपावत, यहाँ चौबाटा खाल, यहाँ प्रेमचंद्र अग्रवाल इस केस हैं। इनका जो है ये तो खैर अभी त्याग पत्र दे दे इन्होंने, अभी इनका इस्तीफा हो गया है। देखते हैं पुष्कर सिंह धामी ये चंपावत हैं। ठीक है जी। गृह गृह विभाग इनके पास है, सूचना औद्योगिक ये सब हमने मेंशन करे हुए हैं। उसके अलावा जो सतपाल महाराज हैं ये चौबाटा खाल से हैं, इनके पास पंचायत राज, पर्यटन, सिंचाई, लोक निर्माण विभाग है। और उसके बाद जो प्रेमचंद अग्रवाल था इनका तो अब इस्तीफा हो गया है, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया है, तो इसको अभी फिलहाल जो है आप लिखेंगे नहीं, इसको ये कट हो जाएगा अभी। और फिर गणेश जोशी जो है ये मसूरी से हैं, उनके पास कृषि, कृषक कल्याण। ठीक है जी। और आगे जो धन सिंह रावत हैं ये श्रीनगर से हैं, विद्यालयी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा और संस्कृत शिक्षा। यानी हमारे जो शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री है वो कौन है, डॉक्टर धन सिंह। और याद रखना गृह मंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी। और पर्यटन मंत्री, सिंचाई मंत्री और पंचायत राज जो मंत्री है वो कौन है, सतपाल महाराज। वित्त मंत्री जो है प्रेमचंद्र अग्रवाल थे, लेकिन आजकल जो है पहाड़ियों को लेकर के उन्होंने जो अपशब्द कहे, उस वजह से जब जनता आक्रोशित हुई तो उनको जो है त्याग पत्र देने के लिए जो है मजबूरन उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा। तो अभी फिलहाल इसको जो है अभी हम लिखेंगे नहीं, आगे अगर कोई नियुक्ति होती है इसमें तो आगे देखते हैं। आगे मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, अभी फिलहाल जो है वो हम पढ़ रहे हैं। फिर सुबोध उनियाल है, ये नरेंद्र नगर से जो है विधायक है, और इनके पास वन है, भाषा है, निर्वाचन है, तकनीकी शिक्षा इनके पास है। और फिर आगे जो है रेखा आर्य है, ये सोमेश्वर से जो है विधायक हैं। और महिला एवं सशक्ति है ना, या फिर बाल विकास जो मंत्रालय वो इन्हीं के पास है। और उसके अलावा ध्यान रखना खेल मंत्री भी यही है और युवा कल्याण मंत्री भी यही है, और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री भी यही है। सौरभ बोगड़ा जो विजय बोगड़ा के छोटे पुत्र हैं, है ना, ये सितारगंज से जो है विधायक हैं अभी। इनके पास पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य गन्ना विकास, चीनी उद्योग, कौशल विकास, सेवा योजना, ये सब डिपार्टमेंट इनके पास है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमने मुख्यमंत्री को भी मेंशन करा है। ठीक है जी। थोड़ी क्लास लंबी हो गई है। ठीक है। मुख्यमंत्री में देखिए आप, आर्टिकल 164 के तहत जो है राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। और राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर बनाता है, उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। भाई जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि आर्टिकल 164 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, क्या बोलते हैं राज्यपाल, आर्टिकल 164 के तहत राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। लेकिन राज्यपाल अपनी मर्जी से मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करता है, बल्कि विधानसभा में जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो विधानसभा चुनाव में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल का जो नेता होता है उसे राज्यपाल मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है। और मुख्यमंत्री ही राज्य की कार्यपालिका का क्या होता है, वास्तविक प्रधान होता है, जबकि औपचारिक नाम मात्र प्रधान कौन होता है, राज्यपाल। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, पहले भी हमारी बातचीत हुई थी।
और मुख्यमंत्री अनुसूची 3 के अनुसार पद एवं गोपनीयता की शपथ, है ना, मुख्यमंत्री को अनुसूची 3 के अनुसार पद की जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। और मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम जो उम्र है वो कितनी है? 25 वर्ष है। और मुख्यमंत्री बनने के लिए आवश्यक है कि वो क्या हो? विधानसभा का सदस्य हो। ठीक है जी, मुख्यमंत्री बनने के लिए आवश्यक है कि विधानसभा का सदस्य हो। और अगर बाई चांस विधानसभा का सदस्य नहीं भी है तो भी वो मुख्यमंत्री बन सकता है, किंतु 6 माह के अंदर अंदर उसे विधानसभा का सदस्य बनना आवश्यक है। जैसे अभी पुष्कर सिंह धामी थे, वो खटीमा से विधायक के चुनाव लड़े थे, है ना, भले ही उनके नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया था विधानसभा का, उसमें बहुमत जो है बीजेपी को प्राप्त हुआ, लेकिन वो स्वयं चुनाव हार गए थे खटीमा से। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो है पुष्कर सिंह धामी पे भरोसा जताया गया और उन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया। लेकिन फिर 6 महीने के अंदर उन्हें जो है उपचुनाव लड़ना पड़ा और उन्होंने चंपावत से जो है उपचुनाव लड़ा और वो विधायक बने और आज भी वर्तमान समय हमारे बीच में मुख्यमंत्री के रूप में है। तो विधानसभा का सदस्य बनना आवश्यक है अगर किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनना है। सामान्यतः मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, किंतु वास्तव में मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो तब तक होता है जब तक उसे विधानसभा में क्या हो? बहुमत हो। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री अगर अपना त्यागपत्र देगा तो किसे देगा? राज्यपाल को सौंपता है। और मुख्यमंत्री का त्यागपत्र मतलब समस्त मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं उत्तराखंड में अब तक कौन कौन से मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं, क्या क्या इनसे जुड़े हुए प्रश्न बन सकते हैं, वो हम कवर कर लेते हैं। इनमें देखिए पहला जो प्रश्न बनता है, पहला जो मुख्यमंत्री है उत्तराखंड का कौन है? नित्यानंद स्वामी है। 9 नवंबर सन 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक ये मुख्यमंत्री रहे हैं। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं, अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री थे ये। और इनका जन्म हरियाणा में हुआ। इनका संबंध कहां से? हरियाणा से। जन्म इनका हरियाणा में हुआ है और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के उपाध्यक्ष रहे हैं। हरियाणा से इनका संबंध है। अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री बने थे और उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे। दूसरा, उसके अलावा जो है दूसरे जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और भगत सिंह कोश्यारी जो है 2001 में जो है मुख्यमंत्री बनते हैं और राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में जो है पद ग्रहण करते हैं। और इस समय में भी जो है अंतरिम सरकार में जो है ये मुख्यमंत्री रहे थे और ये दूसरे सबसे छोटे कार्यकाल के रूप में जाने जाते हैं मुख्यमंत्रियों में। इनका कार्यकाल 122 दिन का है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला एक और खास बात है इनके संबंध में, एक और खास बात है यहाँ पे कि इनकी एक पुस्तक है उत्तरांचल प्रदेश। उत्तरांचल प्रदेश नाम की पुस्तक किसकी है? भगत सिंह कोश्यारी की है। और इस पुस्तक में इन्होंने जो है राजधानी के लिए गैरसैंण को जो है उपयुक्त बताया है। तो भाई किस मुख्यमंत्री ने उत्तरांचल प्रदेश नामक पुस्तक में गैरसैंण को जो है राजधानी के लिए उपयुक्त बताया? तो आंसर क्या बनेगा? भगत सिंह कोश्यारी। आगे बढ़ते हैं। तीसरे हैं नारायण दत्त तिवारी, 2002 से 2007 तक। और पहली बार चुनाव जो है 2002 में जब होता है तो निर्वाचित सरकार बनती है, पहली निर्वाचित सरकार बनती है और उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में जो है एनडी तिवारी चुने जाते हैं। और ये एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने 5 वर्ष तक का कार्यकाल पूरा किया। यानी सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा अभी तक वो किसका रहा? नारायण दत्त तिवारी का। और अगर बोलेंगे सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा तो अभी हम पढ़ने वाले तीरथ सिंह रावत को। और इन्हें जो है विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो सारे प्रश्न मोस्ट है इनके लिए। पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, एकमात्र मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष रहा है और सबसे लंबा कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं। और विकास पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? एनडी तिवारी को। और फिर इसके बाद खंडूड़ी जी आते हैं और खंडूड़ी जी जो है सैन्य पृष्ठभूमि वाले जो है मुख्यमंत्री हैं। इनके समय में 2008 में जो बड़ा काम हुआ है, पंचायती चुनाव में महिलाओं को जो है आरक्षण 33% जो दिया जाता था वो बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 50%। प्रश्न आता पेपर में कि पंचायती चुनाव में महिलाओं को दिया जाने वाला जो आरक्षण था उसे बढ़ा करके 50% कब कर दिया गया? हमारा आंसर बनेगा 2008 में। और उसके अलावा इनका सबसे महत्वपूर्ण एक और बढ़िया काम इन्होंने किया कि 15 मई 2008 को जो है इन्होंने आपातकालीन जो सेवा है, योजना है 108 वाली एम्बुलेंस सेवा, इसको शुरू करी थी। तो ये दोनों प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं, हमने मेंशन करा हुआ यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 5वें नंबर पे रमेश पोखरियाल निशंक है। ये साहित्यिक पृष्ठभूमि वाले जो है मुख्यमंत्री हैं और ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं।
और उत्तराखंड में सबसे पहले बजट पेश करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? रमेश पोखरियाल निशंक को। उत्तराखंड के इतिहास में, है ना, जब उत्तराखंड राज्य बना तो पहली बार जो बजट पेश करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? रमेश पोखरियाल निशंक को। ठीक है, शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, साहित्यिक पृष्ठभूमि वाले मुख्यमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं अगला। इसके बाद भुवन चंद्र खानों दोबारा आते हैं और फिर उसके बाद जो है विजय बहुगुणा है। और विजय बहुगुणा के समय में क्या हुआ? 3 नवंबर 2012 को गैरसैंण में जो है मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की इन्होंने और विधानसभा भवन बनाने का निर्णय भी लिया। गैरसैंण में विधानसभा भवन बनाने का जो निर्णय लिया था वो विजय बहुगुणा ने लिया था। और 14 जनवरी 2013 को जो है गैरसैंण में दूसरा विधानसभा भवन का जो है औपचारिक शिलान्यास भी इनके द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? विजय बहुगुणा के द्वारा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अगला। इसके बाद हरीश रावत आते हैं 1 फरवरी 2014 से 8 मार्च 2017 तक। और यहाँ पर इनके समय में जो है सबसे बड़ी खास बात यह है कि उत्तराखंड में भी, है ना, अभी तक उत्तराखंड में जो है राष्ट्रपति शासन नहीं लगा था, लेकिन पहली बार उत्तराखंड में इनके समय में 27 मार्च से लेकर के 12 मई 2016 तक जो है 46 दिन तक जो है राष्ट्रपति शासन लगा था। और हरीश रावत उत्तराखंड के पहले राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। तो उत्तराखंड के पहले राज्यसभा जो सांसद रहे हैं वो हरीश रावत ही है। और 27 मार्च से लेकर के 12 मई तक 2016 में 46 दिनों तक इनके समय में क्या लगा? राष्ट्रपति शासन लगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। ये वैसे क्रम में जो है 9वें हैं, लेकिन व्यक्ति क्रम में ये 5वें व्यक्ति हैं। और 4 मार्च 2020 को जो है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो है गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी और ये घोषणा 8 जून 2020 से क्या हो गई? लागू हो गई। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तीरथ सिंह रावत हैं 10 मार्च 2021 से 4 जुलाई 2021 तक। और इनका जो शासन रहा है, इन्होंने जो राज किया है, मुख्यमंत्री पद पर जो रहे हैं, ये 116 दिन तक रहे हैं। और 116 दिन तक रहने के कारण ये अब सबसे कम समय तक या सबसे छोटा कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं और 10वें क्रम के ये मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद आगे चल करके आगे देखिए पुष्कर सिंह धामी जी हैं। और पुष्कर सिंह जो धामी हैं ये 4 जुलाई 2021 को जो है मुख्यमंत्री बनते हैं। और 11वें मुख्यमंत्री थे, फिर दोबारा बने। तो अभी वर्तमान समय में जो है ये कौन से क्रम के मुख्यमंत्री हैं? 11वें मुख्यमंत्री पहले यही थे, लेकिन अभी ये कौन से मुख्यमंत्री हैं? 12वें मुख्यमंत्री। तो 11वें मुख्यमंत्री भी 10वें मुख्यमंत्री ये हैं। 11वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी है और अभी वर्तमान समय में, है ना, 12वें मुख्यमंत्री के रूप में भी कौन है? पुष्कर सिंह धामी। क्योंकि इन 2 कार्यकाल, एक पहला कार्यकाल खत्म हो गया, दूसरा कार्यकाल है इनका। ठीक है जी। इसी क्रम में कुछ फैक्ट हैं। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बोलेंगे तो नारायण दत्त तिवारी हैं, एनडी तिवारी हैं। और सबसे छोटा कार्यकाल बोलेंगे तो तीरथ सिंह रावत का है, 146 दिनों का है। और अगर बोलेंगे उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री तो नित्यानंद स्वामी हैं। उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बोलेंगे तो नारायण दत्त तिवारी हैं। और सैन्य पृष्ठभूमि वाले मुख्यमंत्री बोलेंगे तो भुवन चंद्र खनौड़ी है। और साहित्यिक पृष्ठभूमि वाले बोलेंगे तो रमेश पोखरियाल निशंक है। तो इस प्रकार से आज जो है हमने जो है राज्यपाल और उसके अलावा मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री तक हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। बाकी जो है अगली क्लास में आगे की बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना करते हैं। ठीक है जी। आप लगातार जो है अपने नोट्स बनाइए और बहुत बढ़िया कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ। आप लगातार इसी प्रकार से मेहनत करते रहें। और अगर आप क्लास में आज पहली बार हैं तो आप पिछली क्लास भी जरूर देखें। और चैनल पर अगर नहीं है तो आप जुड़ जाए हमसे। और इस चैनल में आपको जो है बहुत सारा कंटेंट फ्री में मिलने वाला है, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं, बहुत सारी क्लासें आपको निःशुल्क मिलने वाली हैं। तो अगर अभी तक चैनल में नहीं आए तो चैनल पे आ जाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।